हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी ने मेरी कहानियों को सराहा, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज भी आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ और हो सकता है इस चैनल पर ये मेरी आखिरी कहानी हो, क्योंकि मुझे इस चैनल में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसके बाद से मेरी कहानी मेरे नए चैनल प्राइम कहानी पर आएगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि उस चैनल पर मेरी कहानियाँ सुनें और मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जुदाई से घबरा चुका हूँ, मुझको आकर गले से लगा लो। एक ही रास्ता अब है जाना, प्यार दो या मुझे मार डालो। थक गई है मेरी इल्तिजाएँ, बेअसर हो चुकी हैं दुआएँ। डूबने को है दिल का सफ़ीना, आके अपनी मोहब्बत सँभालो। मैं जुदाई से घबरा चुका हूँ, मुझको आकर गले से लगा लो। एक ही रास्ता अब है जाना, प्यार दो या मुझे मार डालो। आज फिर रोहित अपने बेचैन दिल को अपने आंसुओं से भिगोकर शांत कर रहा था। आज उसकी छोटी बहन रितिका की शादी थी। पूरा शहर शादी के जश्न में शामिल हुआ था, पर उन सबके बीच भी वह अकेला खड़ा था। रोहित बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? देखो, मेहमान तुम्हें बुला रहे हैं। रोहित की माँ कल्पना उसे लेने आई। चलिए मम्मी, रोहित ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। अरे तू फिर रो रहा है? उसी को याद कर रहा था ना। कितनी बार कहा है तुझे, भूल जाओ उसे, वो कभी नहीं आने वाली। मम्मी, सांसों को भला कोई भूल सकता है क्या? मैं सपना को कभी नहीं भूल सकता। अरे तो कब तक उसकी याद में तड़पता रहेगा? अगर उसे आना होता तो कब की आ चुकी होती। 5 साल हो गए उसे, तुझे ठुकरा कर चली गई। अब वो क्या लौटेगी? भूल जा उसे और एक नई जिंदगी शुरू कर। मम्मी, अगर भूल सकता तो अब तक भूल जाता, पर मैं उसे नहीं भूल सकता। शायद मरने के बाद ही उसे भूल पाऊंगा। अरे तुझे समझाना ही बेकार है। मेहमान जा रहे हैं, चल उन्हें विदा करते हैं। रोहित की माँ उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। ये यहाँ और इस तरह? रोहित की माँ मेहमानों के बीच किसी को देखकर बहुत हैरान हो गई। रोहित, तुझे एक चीज दिखानी है, देख। तू जिसके इंतजार में अब तक कुंवारा बैठा है और वो कैसे अपनी जिंदगी के मजे ले रही है। कल्पना जी ने सामने मेहमानों की तरफ इशारा करते हुए रोहित से कहा। रोहित ने मेहमानों की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। ये इस तरह? रोहित के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। रोहित को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिसके इंतजार में वह अब तक जी रहा है, वह इस तरह सुहागन की तरह उसके सामने खड़ी मिलेगी। रोहित के सामने और कोई नहीं, सपना खड़ी थी। मेहमानों के बीच उनसे बातें कर रही थी। जिससे रोहित प्यार करता है, वह 5 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, बिना कुछ बताए। आज 5 साल बाद जब उसने उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखा, जो देखने में पूरी तरह सुहागन दिख रही थी, इस रूप में देखकर उसका दिल टूट गया। मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। सपना मुझे धोखा नहीं दे सकती। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा। रोहित, क्या हुआ तुझे? रोहित बोलना, क्या हुआ तुझे? रोहित की माँ उसे संभालते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहां खड़े मेहमानों के साथ में सपना भी उनकी तरफ भागकर आई। रोहित, तुम यहाँ हो? रोहित, क्या हुआ तुम्हें? सपना रोहित को इस हाल में देखकर रोते हुए उसके पास आई। रोहित उसको बहुत गुस्से और दर्द भरी नजरों से देख रहा था। अब क्यों आई हो मेरे पास? सपना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस तरह दगा दोगी। तुमने मेरी बेपनाह मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे। रोहित ने दर्द से तड़पते हुए सपना से कहा। रोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सपना रोते हुए उसे समझाने लगी। अरे दूर हट मेरे बेटे से। अब समझने के लिए बचा क्या है? मेरे बेटे से प्यार का नाटक करके तू 5 साल पहले भाग गई थी, और आज आई है तो इस तरह सज धज कर, किसी और के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर। दूर हट जा मेरे बेटे से। रोहित की माँ ने गुस्से में सपना को उससे दूर धकेल दिया। वहां खड़े लोग रोहित को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगे। सपना भी उनके पीछे उनके साथ जा रही थी। अरे तू कहाँ रही है हमारे साथ, धोखेबाज कहीं की। तेरी सूरत भी हम लोग नहीं देखना चाहते। रोहित की माँ ने एक बार फिर सपनों को पीछे धकेल दिया। मम्मी जी, प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने रोहित को धोखा नहीं दिया। सारे मेहमान रोहित को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। रोहित की माँ कल्पना जी और पिता किशोर जी बहुत परेशान थे। वहीं खड़ी सपना भी रोहित की हालत देखकर रो रही थी। सपना बेटा। सपना के पापा राजवीर जी भी वहां पहुंचे। पापा, रोहित। सपना रोते हुए उनसे जाकर लिपट गई। बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजवीर जी ने सपना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। कल्पना जी उन दोनों को देखकर बहुत गुस्से में थी। वह उनकी तरफ जा ही रही थी कि इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? कल्पना जी ने डॉक्टर के पास जाकर पूछा।
हाँ, इस वक्त पेशेंट खतरे से बाहर है, पर अगली बार ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, मेरे बेटे को हुआ क्या था? उसके सीने में दर्द क्यों हो रहा था? किशोर जी ने उनके पास आकर पूछा। आपके बेटे को हार्ट अटैक आया था, शायद उनके दिल को बहुत गहरी चोट लगी है। कोई ऐसी बात जिसे वह बर्दाश्त ना कर सके हो। आइंदा से ध्यान रखिएगा, उनके सामने ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो उनके दिल और दिमाग पर असर करें। थोड़ी देर में आप पेशेंट से मिल सकते हैं। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चले गए। पापा, रोहित ठीक है, सपना खुशी से रोते हुए अपने पापा से लिपट गई। देर बाद रोहित को रूम में शिफ्ट किया गया। कल्पना जी और किशोर जी उसके बेड के पास ही बैठे थे। सपना रोहित को देखने रूम में पहुंची। रोहित, आज 5 साल बाद भी तुम उसी तरह हो, जिस तरह 5 साल पहले थे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। वही प्यारा सा चेहरा, सोते वक्त चेहरे पर वही मासूमियत। सपना रूम के दरवाजे पर खड़ी रोहित को निहार रही थी। रोहित को होश आया। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। रोहित बेटा, तुम ठीक हो? उसकी मां ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। सपना तुरंत रोहित के पैरों की तरफ आकर खड़ी हो गई। रोहित ने सामने देखा तो सपना खड़ी थी। वह उसे देखता ही रह गया। आज सालों की जुदाई के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। उसे देखकर रोहित का दिल कर रहा था कि जाकर उसे तुरंत गले लगा ले, पर उसके मंगलसूत्र और सिंदूर पर नजर जाते ही रोहित ने उससे नजरें फेर ली। रोहित, तुम ठीक हो? कहाँ थे अब तक? सपना ने रोहित के पैर छूते हुए पूछा। सपना के दो बूंद आंसू रोहित के पैर पर जा गिरे। रोहित का दिल तड़प उठा उसे इस तरह रोते हुए देखकर। अरे हाथ मत लगा मेरे बेटे को, ये सब तेरी वजह से हुआ है। कल्पना जी ने सपना को रोहित से दूर कर दिया। मम्मी जी प्लीज मुझे रोहित के पास रहने दीजिए, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। मम्मी जी? कौन मम्मी जी? खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया था, और मेरे बेटे का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना। कल्पना जी ने सपना को तमाचा मारते हुए कहा। सपना संभल नहीं पाई और गिरने लगी। सपना, संभल कर बेटा। सपना के पापा ने उसे संभाला। कल्पना जी, ये क्या तरीका है बात करने का? आप मेरी बेटी से इस तरह कैसे बर्ताव कर सकती हैं? राजवीर जी ने गुस्से में कल्पना जी से कहा। मैं क्या गलत कर रही हूँ? जो आपकी बेटी ने किया वही तो कह रही हूँ। अगर अपनी कलंकिनी बेटी की भलाई चाहते हैं तो हमसे दूर रखिए इसे, वरना अभी तो सिर्फ चांटा मारा है और आगे क्या करूंगी पता नहीं। कल्पना जी ने बहुत गुस्से में कहा। मम्मी जी, क्या गलती है मेरी? आप मुझे इस तरह क्यों बेइज्जत कर रही हैं? सपना ने उनके सामने रोते हुए कहा। तुझे मैंने कहा ना मुझे मम्मी मत बोल। अब तक कहाँ रंगरलियां मना रही थी तू? आज आई है मेरे बेटे को तकलीफ देने। तू उसे हमसे छीनना चाहती है? कल्पना जी ने सपना को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। मम्मी जी प्लीज, आप ये क्या कह रही हैं? आप भी जानती हैं मैं इतने सालों तक कहाँ थी और किस हाल में थी। सपना उनके पैरों पर गिरकर रोने लगी। तू कहाँ थी, कैसे थी, मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, अब तू मेरे बेटे के काबिल नहीं। मैं तेरी परछाई भी इस पर नहीं पड़ने दूंगी। मम्मी जी प्लीज मुझे रोहित से बात करने दीजिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। सपना कल्पना जी के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, दूर हट जा मेरी नजरों से। कल्पना जी ने सपना का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए रूम से बाहर कर दिया। रोहित प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो दो। बाद में जो सजा देनी है दे देना मुझे। सपना अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रोहित की तरफ देखते हुए उससे एक मौका मांग रही थी। मम्मी कहने दो, उसे क्या कहना चाहती है? रोहित ने बेड से उठने की कोशिश करते हुए कहा। अरे बेटा तू आराम कर, इस धोखेबाज की क्या बात सुनेगा? कल्पना जी ने रोहित को जवाब देते हुए सपना को कमरे से बाहर फेंक दिया। मम्मी जी प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर क्यों मेरे साथ इस तरह दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही हैं? मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तू जिस काबिल है तेरे साथ वैसा ही कर रही हूँ। निकल जा यहाँ से, दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। कल्पना जी गुस्से में रूम का दरवाजा बंद करने लगी। रोहित प्लीज, मम्मी जी को समझाओ ना, मुझे अपनी बात कहने का एक मौका तो दो। जो आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सपना रूम का दरवाजा पीटती रही, गिड़गिड़ाती रही। कल्पना जी ने उसकी एक न सुनी, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सपना बहुत देर तक वहीं दरवाजे पर बैठी रोती रही, चिल्लाती रही, पर वहां कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। सपना के पिता राजवीर जी उसके पास आए। सपना बेटा चलो घर, ये पत्थर दिल लोग हैं, तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। मतलब था तब तुम पर जान छिड़कते थे, अब इन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं, इसलिए तुम यहाँ मर भी जाओगी तो कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। राजवीर जी उसे समझाने लगे। पापा प्लीज आप कहिए ना रोहित से, वह मुझे गलत ना समझे। आप तो सब कुछ जानते हैं ना, इन 5 सालों में क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैं क्यों रोहित के पास लौट नहीं पाई? मम्मी जी को समझाइए ना, वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? सपना अपने पिता की बाहों में बिलक बिलक कर रो रही थी। सपना मैं उन्हें बाद में समझा लूंगा, पहले तुम घर चलो यहाँ से।
रात बहुत हो चुकी है, घर चलो। राजवीर जी उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। पापा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। रोहित मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकता, मैं बेगुनाह हूँ। उसे मेरी सफाई सुननी होगी, वह बिना किसी गलती के मुझे इस तरह सजा नहीं दे सकता। सपना, ठीक है, तुम उन्हें सच्चाई बता देना, पर अभी चल, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उन लोगों के दिल में पत्थर भरा है, कोई तुझे देखने नहीं आएगा। चल मेरे साथ। राजवीर जी ने सपना का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने साथ घर ले गए। कुछ देर में सपना अपने घर पहुंची। वह तुरंत अपने कमरे में गई। वहां रोहित की तस्वीर पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगी। सपना खुद को रोहित की नजरों में गुनाहगार नहीं देख पा रही थी। वह हर हाल में अपनी सफाई रोहित के सामने पेश करना चाहती थी। उधर हॉस्पिटल में मम्मी मम्मी, आपने उसे इस तरह क्यों निकाल दिया? सुन लेती वह क्या कहना चाहती थी। रोहित का दिल कहीं ना कहीं अभी सपना के लिए धड़क रहा था। उसका दिल अभी सपना को बेवफा मानने को तैयार नहीं था। और तू जज्बातों में मत बह, वो धोखेबाज है। देखा नहीं तूने किस तरह उसने मांग में सिंदूर लगा रखा है, वह भी किसी और के नाम का। जब वह तुझसे प्यार करती थी तो उसने किसी और से शादी क्यों की? इन 5 सालों में कहाँ थी वो? अब छोड़ इन सब बातों को। डॉक्टर ने कहा है तुझे आराम करने के लिए, तो आराम कर, बाकी हम सब लोग देख लेंगे। कल्पना जी ने रोहित के सर पर हाथ फेरा और किशोर जी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। कल्पना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम भी जानती हो सच्चाई क्या है। फिर रोहित के सामने सपना को गलत साबित क्यों कर रही हो? किशोर जी ने रूम से बाहर निकलते ही कल्पना जी से पूछा। आपको बड़ा बुरा लग रहा है उसके लिए? जो हो रहा है उसे होने दीजिए, बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। रोहित और सपना आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। सपना कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। कल्पना, पर कब तक? किसी न किसी दिन तो रोहित को पता चल ही जाएगा कि सच्चाई क्या है। तब तुम क्या करोगी? किशोर जी ने कल्पना जी से पूछा। वह वक्त में नहीं आने दूंगी। उससे पहले ही मैं जो करना चाहती हूँ वह करके रहूंगी। इस बार भी सपना के कदम मेरे घर की दहलीज पार नहीं करेंगे। सपना मेरे बेटे से प्यार करती है तो क्या हुआ, वह मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। कल्पना, ये तुम क्या कर रही हो? जानती हो जब वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों उन दोनों को अलग रखना चाहती हो? सुनिए जी, मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के भले के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती उस सपना के माथे पर जो कलंक लगा है वह मेरे बेटे के माथे पर भी लगे। आप बस अपनी जबान बंद रखिएगा, बाकी सब मैं कर लूंगी। कल्पना जी गुस्से से बाहर चली गई। अंदर रोहित बेड पर लेटा सपना को ही याद कर रहा था। सपना, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे प्यार के साथ मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। मुझे प्यार भरे सपने दिखाकर मेरे जीने की वजह छीन ली तुमने। मुझे ठुकराकर किसी और को अपना लिया। मम्मी सही कहती हैं, धोखेबाज हो तुम। प्यार मुझसे करके शादी किसी और से कर ली तुमने। रोहित खुद से बातें करके अकेले में रो रहा था। आज रोहित अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने आईना उसके दिल में तोड़ दिया हो। रोहित अपने बेड पर लेटा आंसू बहा रहा था। आंखों के सामने सपना का रोता हुआ चेहरा बार बार अपनी बेगुनाही बयां करने की कोशिश दिखाई दे रही थी। लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा वह उसे भी नहीं भुला पा रहा था। वह अतीत के कुछ धुंधले पन्नों में खो गया। 5 साल पहले। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। रोहित, तुम यहाँ इतनी सुबह, कोई ज़रूरी काम था? राजवीर जी ने पूछा। राजवीर जी रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं अंकल जी। वो सपना से। रोहित इसके आगे की बातें कहने से हिचकिचा रहा था। आज रोहित सपना और उसके पापा से उन दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने आया था। आज वह अपने दिल की बात सपना को बताना चाहता था। रोहित कंप्यूटर इंजीनियर है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, परफेक्ट बॉडी का मालिक। अरे रोहित बेटा, खड़े क्यों हो? आओ अंदर। राजवीर जी ने दरवाज़ा खोलकर रोहित को अंदर बुलाया। रोहित अंदर दाखिल होते हुए घर में अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। उसकी नज़रें सपना को तलाश कर रही थी। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था जिसे वह राजवीर जी से छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर राजवीर जी उसे देख चुके थे। अरे बेटा, क्या बात है? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ चाहिए तुम्हें? राजवीर जी को पता था वह किसे ढूंढ रहा है, पर वह जानबूझकर उसके मजे ले रहे थे। अंकल, वह कहाँ है? रोहित अब ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। उसकी नजरें तड़प रही थी सपना का दीदार करने के लिए। वह कौन बेटा? हमारे घर में तो वो नाम का कोई नहीं रहता। राजवीर जी उसकी फीलिंग्स समझ रहे थे, फिर भी उसे थोड़ा परेशान कर रहे थे। अंकल, वो सपना। रोहित ने बहुत हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाती जुबान से कहा। अच्छा, सपना के बारे में पूछ रहे हो? पर मेरी सपना बेटा तो अभी उठी नहीं है, वह तो सो रही है। राजवीर जी ने बता ही दिया। अब और ज्यादा रोहित को परेशान नहीं करना चाहते थे। क्या सपना अभी तक सो रही है, उठी नहीं? रोहित बहुत ज्यादा चौंक गया जानकर कि सपना अभी तक जगी नहीं है। अंकल, पर सुबह के 8 बजने वाले हैं, सपना अब तक नहीं उठी।
रोहित को सपना के ना जागने पर भरोसा नहीं था। रोहित बेटा, सपना को बचपन से देर तक सोने की आदत है, मैं अभी उसे जगा कर आता हूँ। वह वहां से उठकर सपना के कमरे की तरफ जाने लगे। रोहित अब भी हैरान था, उससे रहा नहीं गया। वो धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगा। राजवीर जी सपना के कमरे में पहुंचे। रोहित दरवाजे के पास ही छुप गया। सपना का कमरा बहुत खूबसूरत था। दीवार पर हर तरफ उसी की तस्वीर लगी हुई थी। सपना भी अपने पापा की तरह एक इनकम टैक्स ऑफिसर थी। सपना अब तक अपने बेड में ब्लैंकेट से पूरी ढकी हुई आराम से गहरी नींद में सो रही थी। गुड मॉर्निंग सपना बेटा, उठो, तुमसे कोई मिलने आया है। राजवीर जी ने उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा। पापा, बेड मॉर्निंग, सोने दीजिए ना। क्या वक्त हुआ है? सपना ने बड़े आलसी लहजे में अपने पापा से पूछा। बेटा, अभी 8 बज रहे हैं, पर तुम जल्दी उठो, कोई खास तुमसे मिलने आया है। राजवीर जी ने फिर से उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा। पापा, डोंट डिस्टर्ब मी। अभी तो सिर्फ 8 बजे है ना, मुझे तो 10 बजे ऑफिस जाना है, सोने दीजिए ना प्लीज। सपना ने बहुत आलसी भरे लहजे में कहा। उसके पापा मुस्कुरा दिए। बाहर दरवाजे पर खड़े रोहित के होश उड़ चुके थे। ओ गॉड, सपना को 10 बजे उठने की आदत है। ओ माय गॉड, मेरी मम्मी उसे छोड़ेंगी नहीं, उन्हें लड़कियों का देर तक सोना पसंद नहीं। अगर सपना हमारे घर आई तो मम्मी उसका जीना हराम कर देंगी। रोहित अपनी सोच में खोया हुआ था। सपना बेटा, प्लीज उठ जाओ। अगर रोहित को पता चला कि तुम इतनी देर तक सोती हो, क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? राजवीर जी ने बहुत धीरे से सपना के कान के पास कहा। रोहित का नाम सुनते ही सपना तुरंत उठकर बैठ गई। पापा, सच में रोहित आया है? सपना ने बहुत खुश होकर पूछा। राजवीर जी ने हाँ में सिर हिलाया। पापा, आप बिना पहले क्यों नहीं बताया कि रोहित आया है? आपने उसे बताया तो नहीं ना कि मैं सो रही हूँ? सपना ने आंखें मटकाते हुए पूछा। सॉरी मैडम, पर मुझे पता चल चुका है कि आप कितनी देर तक सोती हैं। रोहित उसके बेड के सामने आया। सपना उसे देखकर हक्की बक्की ले गई। सपना मुंह फुलाकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। सपना का चेहरा देखने लायक था। रोहित को सामने देखकर उसके तोते उड़ चुके थे। गुड गुड मॉर्निंग रोहित, सपना ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। रोहित उसका हैरान चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। अच्छा रोहित बेटा, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं अभी आता हूँ। राजवीर जी वहां से चले गए। वह उन दोनों को कुछ वक्त देना चाहते थे। गुड मॉर्निंग सपना मैडम, आपकी गुड मॉर्निंग अभी कैसे हो सकती है? आपकी गुड मॉर्निंग तो 10 बजे होती है ना। रोहित आंखों से शरारत करते हुए सपना के पास आया। सपना उससे नजरें मिलाने में कतरा रही थी। रोहित, मुझे देर तक सोने की आदत तो नहीं, पर कभी कभी सो भी जाती हूँ। सपना ने अपनी सफाई में कहा। सपना, अब सोने वाले को भला कौन रोक सकता है? बस आज जो देखा उसके बाद बहुत कुछ रुक गया। मैं तो बहुत ज़रूरी बात करने आया था तुमसे, पर जाने दो। रोहित सपना के सामने उदास होने का नाटक करने लगा। क्या हुआ रोहित, तुम उदासी से क्यों कह रहे हो? क्या बात करने आए थे तुम? सपना ने मासूम चेहरा बनाकर रोहित से पूछा। सपना, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी मम्मी ने कहा था हमारे शहर में एक खूबसूरत सी लड़की रहती है, उसे जाकर आज अपने दिल की बात बता दो और मेरे घर की बहू बना लाओ। पर यहाँ आकर पता चला कि सुबह 4 बजे जगने वाली सास की बहू 10 बजे तक सोती रहती है। रोहित ने सपना की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर सपना का चेहरा उतर गया। रोहित, तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे शादी की बात करने आए थे? अचानक सपना के चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए और अगले ही पल सारे रंग उड़ भी गए। सपना उदास होकर बेड से उतरकर रोहित के सामने आई। रोहित, सच में तुम मेरे देर तक सोने की वजह से मुझसे शादी नहीं करोगे? सपना की आंखों से आंसू छलक आए। वह बहुत उदास हो गई। रोहित के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। सपना की हालत देखकर अंदर ही अंदर उसे हंसी आ रही थी, पर वह उसके सामने सीरियस होकर खड़ा था। रोहित, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। मुझसे शादी करना मेरी लाइफ का पहला और सबसे खूबसूरत सपना है। प्लीज इसे मत तोड़ना। मैं देर तक नहीं सोऊंगी, हमेशा जल्दी जागूंगी, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सपना रोहित के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। रोहित से अब सपना की हालत देखी नहीं गई। रोहित ने उसे कमर से अपनी तरफ पकड़कर खींच लिया। सपना हैरान होकर उसे देखने लगी। वह उसके बहुत करीब थी। सपना, किस कमबख्त ने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ? तुम बस हाँ कह दो, मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा लूंगा। और रही बात सोने की, तो शादी के बाद तुम मेरी मर्जी से सोओगी और मेरी मर्जी से जागोगी। वैसे मुझे देर तक जागने की आदत है और जल्दी उठने की, तो तुम अपना सोच लो। रोहित ने सपना के चेहरे के बहुत करीब आकर कहा। सपना उसके कहने का सारा मतलब समझ चुकी थी। उसकी नजरें शर्म से झुक गई। सपना, अपने आंसू पोंछ लो, अगर अंकल ने देखा तो कहेंगे कि मैंने शादी से पहले ही तुम्हें रुलाना शुरू कर दिया। रोहित ने सपना के आंसू साफ किए और उसे बेड पर बैठा दिया। सपना, अपनी आंखें बंद करो। रोहित की बातें सुनकर सपना चौंक गई। उसने अपनी आंखें दोगुनी बड़ी कर ली। सपना, मैंने आंखें बंद करने को कहा था, बड़ी करने को नहीं।
रोहित सपना को आंखें बंद करने का इशारा कर रहा था, पर वह उसे हैरानी से देखे जा रही थी। रोहित, आंखें बंद करवाकर क्या करोगे तुम? सपना ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए पूछा। जो करना है वह तो मैं करके रहूंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। सपना ने अपने बेचैन दिल पर काबू किया और आंखें बंद कर ली। सपना, अब आंखें खोलो। रोहित के कहने पर सपना ने आंखें खोली तो रोहित के हाथ में सामान देखकर हैरान हो गई। सपना, ये तुम्हारे लिए। इस साड़ी और गहने को पहनकर तुम शाम को तैयार रहना। मैं हमारी शादी पक्के करने शाम को अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और इस शादी के जोड़े को उस दिन पहनना जिस दिन मैं बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। रोहित ने वे सारी चीजें सपना के हाथों पर रख दी। सपना बहुत हैरानी से उसे देख रही थी। रोहित, आई लव यू सो मच। सपना खुश होकर रोहित से लिपट गई। रोहित, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तुम रुको, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। सपना ने खुश होकर रोहित के गाल पर किस किया और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। सपना, अभी नहीं, मैं शाम को आऊंगा, तब तुम तैयार रहना। हमारे रिश्ते की बात पक्की करके हम कहीं घूमने जाएंगे। रोहित ने सपना को अपने और करीब लेते हुए कहा। सपना की नजरें शर्म से झुक गई। अरे वाह, क्या बात है! एक इनकम टैक्स ऑफिसर को भी शर्म आती है। रोहित ने उसके लाल होते हुए गालों को देखकर कहा। सपना, तुम इस नाइट सूट और बेबी कट लुक में बिल्कुल क्यूट बेबी दिख रही हो। दिल कर रहा है तुम्हें दिल में छुपा लूं। रोहित ने सपना के और करीब जाते हुए कहा। सपना की नजरें शर्म से उठ ही नहीं रही थी। रोहित सपना के होठों को अपने होठों से छूकर मुस्कुराते हुए चला गया। सपना हैरान खड़ी उसे देखती ही रह गई। आज पहली बार रोहित ने ऐसा कुछ किया था। रोहित, आज की शाम मेरे लिए सबसे खूबसूरत होगी क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। सपना बहुत खुश होकर रोहित की दी हुई साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज शाम उसके लिए क्या रंग लाएगी, उसके सपनों को किस तरह एक नई दिशा देगी। सपना तैयार होकर वॉशरूम से निकली और रोहित का दिया हुआ गहना पहनने लगी। सपना ने येलो रंग का बनारसी साड़ी पहनी थी जिसमें गोल्डन कारीगरी की गई थी, साथ में मैचिंग का ब्लाउज। उसके कमर तक आने वाले लंबे खुले बाल, चेहरे के पास बेबी कट हेयर उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। सपना बेटा, राजवीर जी दाखिल हुए। उनकी नजर अब सपना पर पड़ी तो वह उसे देखते ही रह गए। राजवीर जी ने आज पहली बार अपनी बेटी को इस रूप में देखा था। सपना के जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसकी मां गुजर गई थी। तब से लेकर अब तक राजवीर जी ने ही एक मां और पिता बनकर उसकी परवरिश की थी। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी तरह एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया, उसे खुलकर जीने की तहजीब सिखाई। आज उनका सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। वे अपनी बेटी को एक भरा पूरा परिवार देना चाहते थे, एक ऐसा जीवन साथी जो उसे कभी अकेलापन महसूस ना होने दे। क्योंकि सपना की मां के जाने के बाद उनका परिवार अधूरा हो गया था। उनके परिवार में सिर्फ सपना और राजवीर जी ही थे। वह दोनों एक दूसरे की दुनिया थे। आज उनकी जिंदगी नया रूप लेने वाली थी। उनके जीवन में और भी लोग जुड़ने वाले थे। पापा, ये देखिए, रोहित ने मेरे लिए दिया है। सपना बहुत खुश होकर अपनी साड़ी उठाए अपने पापा के सामने आ गई। राजवीर जी अपनी बेटी को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। आज उनकी बेटी में उन्हें अपनी पत्नी नजर आ रही थी, जो हमेशा इसी तरह सजी सवरी उनके दिल पर राज किया करती थी। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। पापा, क्या हुआ? आपको मैं अच्छी नहीं दिख रही? आप रो क्यों रहे हो? सपना उन्हें रोता देख बहुत परेशान हो गई। सपना उनके पास जाकर उनके आंसू पोंछने लगी। सपना, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उन्होंने सपना के आंसू पोंछते हुए कहा। उन्हें रोता देख सपना भी रो पड़ी। मेरी प्यारी सपना, रो क्यों रही है? ऐसे नहीं रोते, आज खुशी का दिन है। उन्होंने सपना के आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। सच में पापा, आज बहुत खुशी का दिन है। रोहित शाम को अंकल आंटी को लेकर हमारी शादी पक्की करने आ रहा है। सपना अपने पापा से नजरें चुराकर बात कर रही थी। अरे वाह, मेरी सपना को शर्म भी आती है। सपना, आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे रूप में आकर मेरे सामने खड़ी है। इसी तरह शर्माया करती थी। बस अब रोहित जल्दी से बारात लेकर आए और मेरी प्यारी सपना को अपनी दुल्हन बना कर ले जाए। राजवीर जी ने कहा तो सपना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी नजरें झुक गई। आज सपना बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसका भी सबसे बड़ा सपना सच होने वाला था। सपना इनकम टैक्स कार्यालय में काम करती थी। वह वहाँ की सीनियर थी। रोहित भी उसी ऑफिस में कंप्यूटर इंजीनियर का काम करता था। उसका हाथ लगते ही सालों बंद पड़ा कंप्यूटर भी चल पड़ता था। पर जब पहली बार उसने सपना के हाथ से बिगड़ा हुआ कंप्यूटर देखा तो उसका भी सिर चकरा गया। अरे यार, मिस सपना कंप्यूटर चलाती हैं या उनके साथ क्रिकेट खेलती हैं? हर हफ्ते इनका कंप्यूटर खराब हो जाता है। रोहित बहुत परेशान होकर सपना के केबिन का कंप्यूटर बना रहा था
ओह गॉड! मैं क्या करूँ? मिस सपना ने ना जाने इस कंप्यूटर के साथ क्या किया है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या खराबी है इसमें। आज इस कंप्यूटर को ठीक करता हूँ, कल उनका दिमाग ठीक करूँगा। रोहित बहुत गुस्से में कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके केबिन में कोई और भी है, जो इतनी ही गुस्से होकर उसकी बातें सुन रही है। हेलो मिस्टर, आप मेरा दिमाग ठीक करोगे? रोहित के पीछे से एक रौबदार आवाज़ सुनाई दी। रोहित ने सामने मुड़कर देखा तो सपना बहुत गुस्से में उसके सामने खड़ी थी। एक ही ऑफिस में काम करने के बावजूद आज दोनों पहली बार मिल रहे थे। सपना रोहित से 4 कदम दूर दरवाजे के पास खड़ी उससे गुस्से में घूर रही थी। रोहित सपना के बोलने के अंदाज से समझ चुका था कि वही सपना है। दोनों पहली बार एक दूसरे को देखने में खोए हुए थे। तभी अचानक किसी ने सपना के पीछे वाले दरवाजे को बाहर से अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा सपना से टकरा गया। सपना खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाते हुए रोहित के ऊपर ही आ गई। रोहित नीचे फर्श पर और सपना उसके ऊपर गिरी हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से देख रहे थे, ऐसे जैसे दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। यहाँ से इनकी झगड़े वाली खट्टी मीठी दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे सपना को जब पता चला कि रोहित का परिवार बहुत छोटा सा है, पर वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। उसके माता पिता बहन उससे बहुत प्यार करते हैं। इतना जानने के बाद सपना रोहित से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सपना किसी न किसी बहाने रोहित के घर जाया करती थी। रोहित की माँ और उसके पिता धीरे धीरे उसे पसंद करने लगे थे। सपना ने अपने मिलनसार व्यक्तित्व से सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। रोहित और उसकी माँ के बीच प्यार देखकर सपना को उनमें अपनी माँ नजर आती थी। ऐसा नहीं था कि सपना रोहित से प्यार नहीं करती थी। वह तो रोहित को अपनी पूरी दुनिया मान चुकी थी और आज उसका ख्वाब हकीकत में बदलने वाला था। पर हमेशा खुशी के मौके पर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। सपना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अगले ही पल की जिंदगी कौन सा करवट लेगी। सपना अपने पापा के सामने अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। पापा, लगता है रोहित आ गया। आ गए? इतनी जल्दी कैसे? उन्होंने तो कहा था शाम को आएंगे। शायद मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। सपना अपनी दुनिया में खोई खुशी से पागल हुई जा रही थी। सपना बेटा, तुम यहीं रुको, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। राजवीर जी जाने लगे। नहीं पापा, मैं देखती हूँ ना। सपना उन्हें रोककर खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रोहित की दी हुई पायल उसके पैरों में छनक कर उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। सपना ने खुश होकर दरवाजा खोला तो सामने देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी सारी खुशी ठंडी हो गई। दूसरी तरफ रोहित सपना से मिलने के लिए बेकरार था। वह अपनी फैमिली के साथ उसके घर की तरफ आ रहा था। वे लोग कार में थे। रोहित के पापा किशोर जी एक सरकारी ऑफिस में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। रोहित की मां कल्पना देवी एक हाउसवाइफ हैं, घर संभालती हैं। रोहित की छोटी बहन रितिका कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। वे लोग बहुत खुश होकर सपना के घर की तरफ जा ही रहे थे। भैया प्लीज कार थोड़ा धीरे चलाइए ना, आप बहुत तेज दौड़ा रहे हैं। रितिका को रोहित के कार तेज चलाने से परेशानी हो रही थी। हाँ रोहित, इतनी तेज से मत चलाओ बेटा, मुहूर्त में अभी वक्त है। कल्पना जी ने रोहित के सर पर हाथ रखते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं, जल्दबाजी कभी अच्छी नहीं होती। आज जिस तरह तुम शादी के लिए जल्दी कर रहे हो ना, किसी दिन हमने भी की थी। शादी बहुत बर्बादी है बेटा, किशोर जी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ये बात कल्पना जी को अच्छी नहीं लगी। वे खूंखार नजरों से किशोर जी को घूर रही थी। मॉम डैड डोंट वरी, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, बस मुझे जल्द से जल्द सपना के घर पहुंचना है। सपना मेरा इंतजार कर रही होगी। रोहित सपना से मिलने के लिए बहुत बेकरार था। अरे हाँ बेटा, हम उसी के घर जा रहे हैं। वहां पहुंचकर अच्छे से मिल लेना अपनी सपना से। पर जरा हम लोगों के बारे में भी सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि सपना के घर पहुंचने से पहले हम स्वर्ग पहुंच जाएं। कल्पना जी के इतना कहते ही वह लोग जोर जोर से हंस पड़े। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, लो आ गया सपना का घर। रोहित और उसका पूरा परिवार सपना के बंगले के बाहर ही खड़े थे। राजवीर जी ने अपनी बेटी सपना के लिए अपनी मेहनत से एक प्यारा सा बंगला बनवाया था जो बहुत खूबसूरत था। रोहित बंगले के बाहर रुक नहीं पाया, तुरंत भागता हुआ अंदर गया। बेचारा मेरा बेटा कितना बेकरार है शादी करने के लिए। इसे क्या पता शादी के बाद क्या तबाही होती है। किशोर जी मन में सोच रहे थे। अजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलिए अंदर। कल्पना जी उन्हें झंझोड़ते हुए अंदर लेकर गई। रोहित बंगले में दाखिल हुआ। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर वो बहुत हैरान हो गया। उसे बंगले के अंदर कहीं भी सपना नजर नहीं आई। पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे वहां कोई भूकंप आया हो। इन सब नजारों को देखकर रोहित का दिल बेचैन होने लगा। उसे सपना की चिंता हो रही थी। मन में कहीं न कहीं किसी अनहोनी की आशंका उठ रही थी। वह भागकर सारे कमरे चेक करने लगा। हर जगह उसे मिली तो सिर्फ तबाही। बंगले का कोना-कोना बिखरा पड़ा था। घर की सारी खूबसूरत चीजें टूटी पड़ी थी।
जैसे कोई इस खूबसूरत सी जन्नत पर हैवानियत दिखा कर गया हो। पूरे बंगले की हालत देखकर रोहित की हालत भी खराब हो चुकी थी। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। किशोर जी, कल्पना जी, रितिका, इन सब की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस घर में हुआ क्या है। कुछ दिन पहले वह जब इस घर में आए थे तो यहाँ की रौनक देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह यहाँ की खूबसूरती देखकर खुशी से पागल हो चुके थे। इसे जन्नत समझ रहे थे, आज वहीं शमशान की तरह उजड़ा हुआ पड़ा है। रोहित बेचैन होकर हॉल में पहुंचा। उसकी नजरें हर तरफ सपना को तलाश कर रही थी। सपना, तुम कहाँ हो? मैं आया हूँ तुम्हारा रोहित, सामने आओ मेरे। रोहित रोता हुआ सपना को पुकार रहा था पर उसे जवाब में कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजरें हॉल के फर्श पर पड़ी तो उसका दिल डर से दहल गया। फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां बिखरी पड़ी थी, कुछ चूड़ियों पर खून भी लगा था। ये वही चूड़ियां थी जिन्हें रोहित ने सपना को पहनने के लिए दिया था। चूड़ियां तो सपना की हैं जो मैंने उसे दी थी। खून लगाए, इसका मतलब जरूर सपना के साथ कुछ गलत हुआ है। रोहित किसी अनहोनी के डर से पागल सा हो गया। उसे सपना की बहुत फिक्र होने लगी। रोहित का पूरा परिवार भी सदमे में था। उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। रोहित खुद को संभालते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए खड़ा हुआ। मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकता। सपना को मेरी जरूरत है। मैं अपनी सपना को कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित वहां से उठकर बाहर चलने लगा। अरे रोहित, रुक तो, तू कहाँ जा रहा है? कल्पना जी ने उसे आवाज लगाई। मैं अपनी सपना को ढूंढने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उनकी तलाश करवाने। रोहित इतना कहकर वहां से निकल गया। अरे रुक तो, हम भी आ रहे हैं तेरे साथ। रोहित के माता पिता भी उसके पीछे पीछे भागे। थोड़ी देर में वह पुलिस स्टेशन पहुंचे सपना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। रोहित ने जैसे ही बताया कि वह इनकम टैक्स ऑफिसर सपना की तलाश कर रहा है तो वहां खड़े सारे ऑफिसर्स के चेहरे के रंग उड़ गए। वह सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सॉरी मिस्टर रोहित, इस वक्त हम उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिख सकते क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। हो सकता है वह किसी के घर गई हो या फिर अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो। इंस्पेक्टर के इस तरह कहने से रोहित का खून खौल उठा। उसका जी कर रहा था कि इंस्पेक्टर को खींचकर एक तमाचा मारे, पर उसने खुद को गुस्से पर कंट्रोल किया। वहां के सारे ऑफिसर्स कोई ना कोई बहाना करके वहां से खिसक गए। रोहित बहुत बेचैन होकर 24 घंटे पूरे होने का इंतजार कर रहा था, साथ में सपना की तलाश भी। 24 घंटे पूरे होने के बाद वह फिर से पुलिस स्टेशन गया। इस बार उसने फिर से रिपोर्ट लिखवानी चाहिए तो पुलिस वालों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जैसे वह उसे टालना चाहते हो। देखिए मिस्टर, हमने सपना के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिख ली है। उन्हें ढूंढने में कुछ वक्त लगेगा, हो सके तो आप हमें डिस्टर्ब ना करें, इंस्पेक्टर ने शालीनता से कहा। तो रोहित का खून खोल उठा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी सपना को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आपके पास इतनी सारी पुलिस फोर्स होते हुए भी आप लोग उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए। रोहित अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए इंस्पेक्टर से निवेदन कर रहा था। ओके रोहित, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। रोहित किसी तरह खुद को समझाकर घर वापस लौट गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर मुमकिन कोशिश करता रहा सपना का पता लगाने के लिए, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती रही। सपना की तलाश में रोहित खुद को भूल चुका था। उसे हर वक्त सपना की फिक्र सता रही थी। आज सपना को गुम हुए 1 महीना हो चुका था। रोहित फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा। अरे रोहित सर, आप फिर आ गए। हमने कहा ना, हम उनकी तलाश कर रहे हैं, वक्त लगेगा, इंस्पेक्टर ने बहुत गैर जिम्मेदार होकर जवाब दिया। सर आप कैसे तलाश कर रहे हैं? पूरा 1 महीना हो चुका है सपना को गुम हुए और आप अब तक उसकी कोई खबर नहीं ला पाए। एक चोरी हुई बाइक 1 हफ्ते में आपको मिल जाती है और यहाँ तो जीता जागता इंसान गायब हो चुका है, वह भी पूरे 1 महीने से। क्या कर रहे हैं आप लोग? रोहित ने बहुत गुस्से में सामने वाले टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। देखिए मिस्टर, अपनी हद में रहिए। यह पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं जहां आप अपना गुस्सा दिखाएं। इंस्पेक्टर गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। आपने पूरे 1 महीने से हमारी नाक में दम कर रखा है। हमने कहा ना, उन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जानबूझकर गायब हो गई हों। शायद आप उन्हें पसंद नहीं थी, इसीलिए जिस दिन आप शादी की बात करने उनके घर आए वह उसी दिन अपने किसी दोस्त के साथ आपको चूना लगाकर भाग गई। इंस्पेक्टर की इस बात पर रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका गोरा सा चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। रोहित ने इंस्पेक्टर और उसके बीच में रखा एक टेबल उठाकर फेंक दिया और इंस्पेक्टर को जोरदार तमाचा मारा। इंस्पेक्टर रोहित का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सका। सामने फाइल वाली अलमारी तोड़ते हुए उसमें घुस गया। वहां खड़े सारे कांस्टेबल भागकर आए रोहित के पास। उन्होंने रोहित को पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक सीनियर इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया? इंस्पेक्टर गुस्से में आग बबूला होकर रोहित के पास पहुंचा। रोहित की आंखों में उसके लिए बेइंतहा नफरत थी। 8 कांस्टेबल ने रोहित को पकड़ रखा था, वह फिर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। अगर अगली बार तुमने अपनी जुबान से सपना के खिलाफ कुछ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
सपना मेरी जिंदगी है और उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। रोहित बहुत गुस्से में शेर की तरह दहाड़ते हुए इंस्पेक्टर को धमकी दे रहा था। कांस्टेबल खड़े क्यों हो, मारो इसे, बहुत जोश है साले में। इंस्पेक्टर का ऑर्डर पाकर सारे कांस्टेबल रोहित के ऊपर टूट पड़े। रोहित भी कहाँ हार मानने वाला था। गर्म खून वह भी कांस्टेबल के हर वार का जवाब देने लगा। आज उसका इश्क जुनून बनकर उसे ताकत दे रहा था। रोहित कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। वह उनके हर वार का जवाब दे रहा था। रोहित के इश्क भरे जुनून के सामने उनकी सख्त लाठी भी काम नहीं आ रही थी। वह अपनी बेरहमी की लाठी रोहित पर बरसा रहे थे, जिसका रोहित के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। आखिर में हार मानकर उन्होंने रोहित को सलाखों के पीछे भेज दिया। एक इंस्पेक्टर के ऊपर हाथ उठाने और उसे जान से मारने की धमकी देने की वजह से रोहित को 1 महीना पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। किशोर जी ने एडी चोटी का जोर लगाकर अपने बेटे की जमानत करवाई और उसे लेकर घर गए। रोहित अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी हर सांस सिर्फ सपना का नाम ले रही थी और उसे अब तक सपने की कोई खबर नहीं मिली थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया पर रोहित ने सपना की तलाश नहीं छोड़ी। वह सुबह शाम पलके बिछाए सपना का इंतजार करता रहा। इसी बीच कल्पना जी को कुछ ऐसा पता चला जिसने उनके दिल में सपना के लिए बहुत नफरत भर दी। उसकी वजह से जो रोहित की हालत हुई थी वह देखकर वह तो पहले से ही सपना से नाराज थी और अब वक्त ऐसे गुजरा जैसे उसने पर लगा लिए हों। साल रोहित पल पल तड़प कर सपना का इंतजार करता रहा और आज 5 साल बाद सपना उसके सामने इस रूप में आई, जिसे देखकर रोहित का दिल टूट गया। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया पर रोहित बिल्कुल नहीं बदला। आज रोहित बेड पर लेटा बीते 5 सालों में अब तक उसने जितने भी दर्द सहे उन सबको याद कर रहा था, जिसके लिए उसने दुनिया भुला दी। वही आज शादीशुदा बनकर उसके सामने आई तो रोहित की आत्मा मर सी गई। रोहित, तुम जानते हो इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूँ? तुमसे और अपने पापा से। तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हो और अब तो तुम्हारी फैमिली भी उसमें शामिल होने वाली है। मैं वादा करती हूँ कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। सपना की कही गई बातें रोहित के कानों में गूंज रही थी। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, पर तुमने मेरा भरोसा ही नहीं, अपने सारे कस्मे वादे भी तोड़ दिए। आज से मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। रोहित ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सपना अपने कमरे में लेटी रोहित को ही याद कर रही थी। मैं जानती हूँ मुझे इस तरह देखकर तुम मुझसे बहुत नाराज हो, तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। तुम नहीं जानती इन 5 सालों के वक्त ने मुझे क्या क्या दिन दिखाए हैं। हाँ, मैं बेवफा हूँ और नहीं भी। आज जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। पर तुम्हें कैसे बताऊं, इस जालिम दुनिया ने मेरी ख्वाहिशों का गला किस तरह घोंटा है। मुझ पर इतने कलंक लगाए हैं कि मैं गंगा भी बन जाऊं तो भी अपने माथे पर लगा कलंक मिटा नहीं सकती। और अगर तुमने साथ दिया तो सब मुमकिन हो जाएगा। सपना रोहित की तस्वीर को सीने से लगाए अपने बेचैन दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड।